अलवर तो मैं चलूंगा। मैंने कहा है कि 1000 एपिसोड में पूरे कराऊंगा बिना छुट्टी के, और 920 एपिसोड में पूरे करा चुका हूँ। 1000 का एक नया रिकॉर्ड भी मैं अलवर के नाम करूंगा, बिना छुट्टी के 1000 एपिसोड। उसके बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगा ना, वरना पता लगा कि 1000 एपिसोड के चक्कर में दीपांशी जी चली गई है ना, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो मैं फिर उसके बाद घूमने के लिए जाऊंगा। तो आप सभी खूब दम लगा के मेहनत कीजिएगा, खूब पढ़िएगा। थोड़ा इंतजार भी किया होगा आपने कि मैं 11 बजे की बोल करके आपके बीच में 11:15 बजे आया। एक्चुअली मैं आ तो मैं 11:30 ही गया था, पर बीच में जो रसगुल्ले हमारे वो कह रहे सर नागिन डांस करो, तो मैंने कहा नागिन डांस तो मैं वहीं जाकर करूंगा ना। तो कौन कौन तैयार है नागिन डांस के लिए? मतलब सब के सब तैयार हैं। नागिन कौन बनेगा, सपेरा कौन बनेगा? तो जम के मेहनत करना। इतना आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने पसीना बहाया, आपने मेहनत की, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, सुनना मेरी बात को। 2 तरह के दर्द। एक होता है कि जो दर्द आपको कुछ पाने के लिए मिलता है, आपने मेहनत की, ये दर्द है आपके लिए, संघर्ष आप कर रहे हो लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, खूब आप पसीना बहा रहे हो, ये दर्द आप सह रहे हो। बिना दाल वाली आप दाल पी रहे हो, आप सोचिए, पानी वाली आप दाल पी रहे हो, ये भी संघर्ष ही है आपके लिए। सुबह की रोटी शाम को खा रहे हो, ये भी संघर्ष है आपके लिए। दोपहर में आप कोचिंग आ रहे हो, ये भी संघर्ष है। तो एक तो दर्द होता है जो कुछ पाने के लिए दर्द होता है, एक दर्द होता है जो कुछ ना करने का दर्द होता है। अब आप सोचिए, जब आपका अंतिम समय होगा, हर इंसान का अंतिम समय आने वाला है, और अंतिम समय में आप बिल्कुल अंतिम क्षण में होंगे। उस समय क्या होता है कि जो आपने किया है ना जिंदगी में, वो सब की सब आपको दिखाई देता है उस अंतिम 5 सेकंड के अंदर। अब सोचो, आपके आंख में आंसू है और आपको रिग्रेट है इस बात का कि मैंने कुछ नहीं किया। कितना खराब मंजर होगा कि आप ये बोलोगे कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, काश मैं मेहनत कर लेता तो आज सरकारी नौकरी होती, मैं कुछ भला करता लोगों का। सोचिए, वो काश जो वर्ड है, एक तो ये दर्द होगा, और एक आपकी आंख में खुशी का आंसू होगा कि मैंने कुछ करके जा रहा हूं, मैंने कुछ किया इस जिंदगी में, मैंने समाज को कुछ दिया इस जिंदगी में, मेरे कारण 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए सरकारी आपके नौकरी के अंदर। एक ये वाला दर्द होगा। अब आपको कौन सा दर्द लेना है? कुछ करने का दर्द लेना है या रिग्रेट करने का दर्द लेना है? बताओ, कुछ करने का दर्द लेना है या रिग्रेट का? ए अभी लोग करने हैं ऑप्शन। तो कुछ करने का दर्द अगर लेना है ना, तो आज जब इस शेयर से खड़े हो, या आप जो लोग खड़े हो, आज यहां से जब जाओ, तुम्हें बाबा भर्तरी की कसम है, एक संकल्प लेकर जाना कि मैं इस दर्द को सहूंगा। कुछ करने का जो दर्द है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। माना कि मैं आरएस का इंटरव्यू देने नहीं गया, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी इस बात की कि मैं आरएस का प्री का एग्जाम देने गया था। आपके बाद किसी को नहीं पता, पहली बार अलवर की धरती पे बता रहा हूँ कि आरएस प्री का मैं एग्जाम देने गया। कोविड-19 के कारण मार्क्स लगे हुए थे ना, तो मार्क्स के कारण क्या था, पहचान में नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगा। तो मैं पहुंच गया, उन्होंने मेरे चश्मे से, मेरे हाथ में जो ये बंधा हुआ है, इससे पहचान लिया बच्चों ने। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, सब के सब बाहर खड़े हुए थे, और आप यकीन मानिए, उस यूनिवर्सिटी के बाहर जो मेला लगा था ना, मैं समझ गया कि अब एग्जाम देने का समय नहीं, अब जो एग्जाम दिलवाने का समय आ चुका है। आपको क्या बताऊं, 500 से अधिक स्टूडेंट जो हैं, जो परीक्षा देने आए थे आरएस की परीक्षा, क्योंकि आरएस में करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है। तो आरएस में इस बार जो खोपड़ी उड़ाई परीक्षा में, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि सर, आपकी फ्री क्लास से हमने वो पा लिया जो हम कहीं पर पेड़ भी नहीं पा पाते। और ये अलवर के लिए गर्व की बात थी, ये अलवर के लिए शान की बात है। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो वहां बोलते हैं कि अलवर से कुमार गौरव आया है, तो मुझे लगता है कि मैंने अलवर के लिए कुछ किया है। और आज मैं अलवर में खड़ा हूं आपके बीच में, और मैं चाहता हूं कि जो आप जो जोश है, जो जुनून आपके चेहरे पर इस समय है ना, इसको बस अंत तक बनाए रखना, अंत तक हिम्मत मत हारना। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि यार, मेरे बगल वाला कांस्टेबल बन गया, मैं अभी तक एसआई में लगा हुआ हूं, उसकी शादी हो गई, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूं, उसके बच्चे हो गए, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूं, ऐसा कौन सा जुर्म मैंने किया था। पर आप हार मत मानना, हो सकता है कोई बड़ी चीज आपके खाते में लिखी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं वापस यहाँ पर कब आऊंगा आपके बीच में। मुझे जब भी बुलाया जाएगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा।